क्रांतिकारी खबर के साथ वीरेंद्र अरोरा यहाँ कलेक्ट्रेट पर मौजूद हूँ। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग के महासंघ के लोगों ने आज जो महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि जो पिछड़ों का जो आरक्षण है वो सरकार रोकना चाहती है और सरकार इसे रोककर हाई कोर्ट का सहारा लेकर इसे रोकना चाहती है और सारा जो ठीकरा है आरक्षण का वो सरकार हाई कोर्ट के ऊपर फोड़ना चाहती है। जबकि ऑलरेडी संविधान में ये प्रोविजन था, 1952 में ये कमेटी बनी थी और 55 में लागू हो गई थी पिछड़े के आरक्षण के लिए, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो आरक्षण पिछड़ों को नहीं देना चाहती है। सारे आरक्षण पर उसने रोक लगा रखी है, चाहे शिक्षा में आरक्षण हो, चाहे राजनीति में आरक्षण हो। जब पिछड़ों को आरक्षण लागू कर ही दिया गया है तो इसमें हाईकोर्ट का सहारा क्यों ले रहे हैं? इसके संदर्भ में आज अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को यह ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कमलेश जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया और मांग किया कि अगर शीघ्र आरक्षण पूरा नहीं किया तो हम आंदोलन करें। देखते रहे क्रांतिकारी खबर के साथ वीरेंद्र। राजनीति में ओबीसी का मेयर की जो सीट आई थी तो उसको जो है खत्म कर दिया था हाईकोर्ट के द्वारा, तो उसको बहाल कराने के लिए हमारा जो आरक्षण है समाप्त नहीं किया जाए और हमारी जो जाति जनगणना है उसे कराया जाए और हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। हम 1931 के अनुसार हम ओबीसी जो है 52% है, आज और संख्या हमारी ज्यादा होगी, 60 के करीब होगी, लेकिन हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, हमें उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। तो उसी को हमने बहाल कराने के लिए कि हमारा ओबीसी का जो आरक्षण है वो बहाल किया जाए, हमें हमारा जो राजनीति में आरक्षण है वो मिलना चाहिए, उसी को लेकर के हमने अभी ज्ञापन दिया है और अगर नहीं हुआ तो उसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग फील्ड में, कोई सी भी खबर आप लोगों से छूट नहीं रही है। आज तमाम चैनल काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में क्रांतिकारी खबरों का चैनल ही हमारे बीच में आ पाया है, जिसका कारण है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। कहना ये चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने जो यहाँ कार्यक्रम रखा है, पिछड़ों का एक संदेशा रखा है कि हम लोग पिछड़े जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं है। गहरी नींद में सर्दी बेशक ज़्यादा पड़ रही हो, लेकिन हम लोग जागे हुए हैं और संयुक्त मोर्चे जितने भी संगठन चल रहे हैं हमारे पिछड़ा वर्ग के माध्यम से यूपी में, वो सभी लोग आज अपना ये संदेश दे दिया है कि हम सब लोग एक हैं और एकता के संदेश से हम लोग यूपी सरकार और केंद्र सरकार को हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि पिछड़ा अपनी अंगड़ाई पर खड़ा हुआ है तैयार। हम लोगों को न्याय चाहिए, हक चाहिए, अधिकार चाहिए। जो हमारा आरक्षण है उसे हम लेकर के रहेंगे, ये हम लोगों की चेतावनी है। और उन लोगों से निवेदन है सरकार से मेरा, जो भी सरकारें हमारी यूपी में और केंद्र में राज्य में काम कर रही हैं, मेरा उन लोगों से, वो भी हमारी सरकारें हैं, उस सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो कमी है हमारे लोगों में, कमी ज़्यादा है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। हमारे लोगों में ज़्यादा कमी ये है कि सत्ता के लालच में वो अपने आप को सबको भूल जाते हैं और अपने इतिहास को भूल जाते हैं और अपने आप को भुला देते हैं। यही कारण है कि हम लोगों पर जो राज हो रहा है आज, हमारा लगभग 60% की आबादी बैकवर्ड की है और 60% की आबादी आज हम अधिकार वंचित किए जाते हैं। अभी जो बचकाना जैसा निर्णय जो हमारे बीच में आया, मैं चैलेंज नहीं कर रहा किसी को, मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग सुन करके और समझ करके ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे तरह से ये निर्णय दे दिया गया। और मैं सरकार से आज जो हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है, वो इसी माध्यम से और इस उम्मीद से सौंपा है कि हमारे साथ में पिछड़ा वर्ग के साथ में अन्याय नहीं होगा और हम लोगों को न्याय मिल करके रहेगा। इसके साथ ही मैं चैनल को पुनः पुनः धन्यवाद देता हूं और अपने आए हुए अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के बैनर पर सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, आप जो है आरक्षण के कारण आप जो है, आपकी जो पत्नी है वो रिजर्वेशन से सांसद रही है और ये पिछड़ों का आरक्षण है, ये कोई नई बात नहीं है, ये संविधान में प्रोविजन था। आरक्षण 1952 में ही पहली सरकार बनी, 55 तक ये लागू हो गए, कमेटी बनाई गई है और कमेटी के लिए पिछड़ों का आरक्षण लागू था। पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी सभी ने, पिछड़े महापुरुषों ने। तो अब इस आरक्षण को, क्योंकि महापुरुषों ने यह भी कहा है, पिछड़े महापुरुषों ने यह भी ऐलान किया था, जिनसे संघर्ष उनसे समझौता नहीं हो सकता, न राजनीति समझौता हो सकता, न सामाजिक संघर्ष हो सकता। क्योंकि आरक्षण हो चाहे सामाजिक सुरक्षा का मामला हो तो लड़ाई जारी है। तो क्या मामला है आरक्षण के संबंध में? 1949 में नींव रख दी थी, 1949 में ही पिछड़ा वर्ग आयोग की बात जब संविधान में रखी थी, उस बात को नहीं माना गया। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग तभी गठित हो गया होता और उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। और रही बात आरक्षण की, तो ओबीसी का आरक्षण आबादी थी 54%, उस समय आरक्षण मिला 27% और आरक्षण उनका सिर्फ नगरीय और पंचस्थानिक चुनावों तक सीमित रह गया। इस आरक्षण को तो लोकसभा और विधानसभा तक जाना चाहिए था। जिस वर्ग के लोग सदन में उपस्थित नहीं होंगे, उस वर्ग के लोगों के हक में कानून कैसे बनेंगे? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये नौबत ही नहीं आती।
तो और अब तक जो पिछड़े वर्ग ने लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है टेक्निकली उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, फॉल्ट रहा है, ठीक ढंग से रणनीति बना के लड़ाई नहीं लड़ी गई। अदरवाइज अब तक विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण होता, इसकी तो किसी की हिम्मत होती ही नहीं अगर संवैधानिक दर्जा आयोग को मिल गया होता। हम पिछड़े वर्ग का जो अनहित हो रहा है, सरकार झांसा दे रही है और पिछड़े वर्ग के लिए जो इस वक्त उन्होंने जो व्यूह रचना की है, लेकिन और उनका आरक्षण और बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं कह पा रहा। निवेदन ये है कि पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण था उसका जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है वो गलत दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है, हम उस पर विचार कर रहे हैं और आगे पिछड़े वर्ग के लिए हम लड़ेंगे। और देखिए आज ज्ञापन किस संबंध में दिया है? आज ज्ञापन है, आज का जो ज्ञापन देने का जो संदर्भ था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो निकाय चुनाव के संबंध में जो पिछड़े समाज के लोगों का जो अधिकार छीना एक कोर्ट का माध्यम लेते हुए, उसका दायरा सरकार ये चाहती थी कि ये दायरा खत्म हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उसमें ट्रिपल टी का फॉर्मूला ने अप्लाई कर दिया, खाली पिछड़ी जाति को गुमराह करने के लिए कि यह लोग इस पे ये आ जाए कि यह हमारी ही देन है और हमारी ही देन के कारण ये पिछड़े वर्ग के लोगों को ये आरक्षण मिला। लेकिन हम ये चाहते हैं ऐसा नहीं है। जब सदियों से ऐसी चीज चली आ रही है तो नया फॉर्मूला ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्या इससे पहले आयोग का गठन था? नहीं, गठन था तो वो गठन क्या कर रहा था? अब आयोग को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? हमारा मूल कारण यह है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को हमें अधिकार मिलना चाहिए। संविधान में तो ये 1952 के बाद ही प्रोविजन था कि पिछड़ों को आरक्षण की कमेटी घोषित की गई थी, 55 में लागू हो गया था। फिर ये क्यों कर रहा है? ये इसका विरोध क्यों कर रहा है? ये सरकार क्यों विरोध कर रही है? वही तो हम कहना चाह रहे हैं। हुआ क्या कि इन्होंने 10% EWS ऐसा लागू कर दिया कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग इस पर आंदोलन नहीं कर पाए। इन्होंने ये सोचा कि कोर्ट का माध्यम लेते हुए, कोर्ट का सहारा लेते हुए ये भी बहुत जल्दी से आराम से लागू हो गया। लेकिन अब पिछड़ा वर्ग पीछे नहीं हटेगा। पिछड़े वर्ग ने आंदोलन कर लिया है और क्रांतिकारी पूरे देश में नहीं पूरे प्रदेश में आएंगे और हम अपने आरक्षणों को लेकर मानेंगे। आर्या जी की आजादी छीनना चाहती है? बिल्कुल लेना चाहती है। आर्या जी, जब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री VP सिंह थे तो वो पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन ला रहे थे, लेकिन मंडल कमीशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया। लोग फिर भी भाजपा को वोट दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, न तो कांग्रेस पिछड़े वर्ग के फेवर में थी, न भाजपा कांग्रेस OBC के फेवर में थी। यदि उसके फेवर में होती, जब से काका कालेकर की रिपोर्ट से लेकर और अब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक किसी भी सरकार ने इस बात को नहीं सोचा। वो तो VP सिंह ने लागू किया, वो बात सही है, लेकिन जब लागू किया, जब इनको संसद के अंदर उन सदस्यों की आवश्यकता पड़ी, जिसमें माननीय काशीराम जी ने 3 सदस्य देकर ये प्रस्तावित कर दिया था कि ये 3 सदस्य हम देते तो हम 12 आरक्षण लागू करेंगे, जब ये सहमत हुए थे। आज तक OBC आयोग को संवैधानिक तो आज जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या मांग की है आपने? मैंने मांग की है कि हमारे संवैधानिक अधिकार हमें OBC के संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए।